हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं मुद्दा लेके आई हूं वो है हमारा मुद्दा अधिवक्ता संशोधन जो अधिनियम अभी आया है 2023 का, जो कि 30 सितंबर 2024 से लागू कर दिया गया है। तो आज इस अधिनियम के बारे में हम लोग जानेंगे और जानेंगे कि क्यों यह अधिनियम में संशोधन किया गया। जो कि यह अधिनियम पहले क्या था, अधिवक्ता अधिनियम 1961, इसी में संशोधन करके इसको लाया गया है। तो आज हम लोग यह बात विस्तार से जानेंगे कि क्या कारण था जिसके कारण इसको चेंज किया गया और क्या बातें इसके अंतर्गत डाली गई हैं। जैसा कि इसमें एक मेन मुद्दा है जो कि है दलाल वाला। तो आज के सेशन को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस बात को विस्तार से जानते हैं कि क्या है अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2023। तो जैसा कि अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2023 को जब 30 सितंबर 2024 से जैसा कि लागू कर दिया गया है, तो अब ये कहा जा रहा है कि क्या होगा, अब हमारी अदालतें दलाल मुक्त होंगी। यानी इस संशोधन के हो जाने के बाद कुछ ऐसे नियम और कानून बना दिए गए हैं कि जो हमारी अदालतें होंगी वो दलाल मुक्त होंगी। अदालतों को दलाल मुक्त करने के लिए ही बदला गया है यह कानून। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि यह दलाल कौन होता है और क्या बातें दलाल के बारे में इस संशोधन में बताई गई हैं। जैसा कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में एक सेक्शन जोड़ दिया गया है, सेक्शन 45A। तो सेक्शन 45A जो है उसमें सब कुछ विस्तार से बताया गया है कि दलाल कौन पर्सन दलाल होते हैं और क्या क्या न्यायालय दलालों के लिए कर सकते हैं, क्या क्या दंड के प्रावधान है दलालों के लिए। यह सब सारी बातें जो है इस सेक्शन के अंतर्गत डाली गई हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है दलाल के बारे में, क्या क्या बातें बताई गई हैं और क्या दंड वगैरह उनको उसका प्रावधान बताया गया है। जैसा कि दलाल किसे कहेंगे, सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे। दलाल जैसे कि जो किसी कानून से जुड़े कामकाज में किसी वकील को काम दिलाने के बदले में क्या करे, वकील से पैसा वसूल करे, या जो पर्सन को वकील दिला रहा है उससे भी पैसा वसूल कर सकता है। तो ऐसे पर्सन को हम एक मोटे तौर पे दलाल बोलते हैं, वो पर्सन दलाल कहा जाएगा। जैसे कैसे, जैसे आपको मान लीजिए किसी वकील की ज़रूरत है और आप कोर्ट में जाते हैं, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा था भैया कहाँ जाएं, किस वकील के पास जाएं। कोई पर्सन आता है और आपको लिवा के जाता है और कहता है फला वकील मेरे जानकारी के हैं, चलिए मैं आपको उनको पास ले चलता हूँ, और वो बहुत अच्छे वकील हैं, और आप चले जाते हो। फिर क्लाइंट देने का उस वकील से उनको पैसा मिलता है, तो ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे, दलाल बोलेंगे, जो कि वकीलों को क्या करे, क्लाइंट दिलाए और उनसे पैसा वसूल करे। और एक चीज़ और कि जो इस काम के लिए अक्सर सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के आसपास रेलवे ऑफिस हो, रेलवे मतलब रेलवे स्टेशन हो या रेवेन्यू ऑफिस हो या अन्य सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पे घूमते हैं और क्लाइंट की खोज करते रहते हैं, तो ऐसे पर्सन क्या बोले जाते हैं, दलाल बोले जाते हैं। यानी जो इन दोनों कामों को जो पर्सन करता है उसको दलाल बोलेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इस अधिनियम में जो सेक्शन डाला गया है उसके तहत क्या बातें बताई गई हैं। जैसा कि इस अधिनियम का जो सेक्शन 45A है वो यह कहता है कि प्रत्येक हाईकोर्ट, जिला जज, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और प्रत्येक राजस्व अधिकारी जो जिला कलेक्टर के पद से नीचे नहीं है, वो क्या क्या कर सकते हैं, वो प्रत्येक स्वयं के न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों के लिए उन व्यक्तियों की सूची बना सकते हैं और प्रकाशित कर सकते हैं जो आदतन दलाल के रूप में कार्य करने वाले साबित होते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे कहा गया है कि हाई कोर्ट, जिला जज, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और प्रत्येक राजस्व अधिकारी जो कि क्या हो, जिला कलेक्टर के नीचे के पद के ना हो, वो सभी अपने, चाहे अपना न्यायालय हो, अपना कोर्ट हो या उनके अधीनस्थ कोई कोर्ट हो, तो जो व्यक्ति दलाल साबित हो चुका है, यानी जो आदतन दलाल है, उसकी एक सूची बना सकते हैं और उसे प्रकाशित भी कर सकते हैं। यह बात इस सेक्शन के अंतर्गत डाली गई है। अब देखिए और क्या, किसी भी व्यक्ति को दलाल ऐसे ही नहीं घोषित कर दिया जाएगा। उसके लिए क्या किया जाएगा
किसी व्यक्ति का नाम किसी ऐसी सूची में तब तक शामिल नहीं किया जाएगा जब तक उसे कारण बताने का अवसर नहीं दिया जाता। यानी कि वह व्यक्ति अगर दलाल के रूप में साबित हो रहा है तो क्या कारण है, तो उसे कारण बताने का भी अवसर दिया जाएगा। दलालों की ऐसी सूची की एक प्रति हर उस न्यायालय में टंगी रहेगी जिससे वह संबंधित है। मतलब दलालों की जो सूची होगी वो न्यायालय हर एक मतलब कोर्ट में उसे लगा दिया जाएगा जहाँ से वह संबंधित है, जहाँ से वो दलाल मतलब संबंधित है कि उस दलाल का जहाँ तक पहुँच है वहाँ हर उस कोर्ट में उसकी एक सूची उन दलालों की लगी होगी। तो देखिए ये दलालों से संबंधित बातें थी। देखिए दलाल किसी व्यक्ति को तभी माना जाएगा जब वो किसी वकील को काम दिलाने में लगा हो और इस काम के लिए वकील से क्या करता हो, पैसे भी लेता हो। अब चलिए हम लोग तो अभी दलाल के बारे में जान लिए और जान लिए कि कैसे कैसे मतलब कोर्ट वगैरह इनकी सूची कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे। अभी देखिए कोर्ट को और भी बातें कही गई हैं, जैसे कि दंड के बारे में मतलब इनके लिए प्रावधान डाला गया है इस सेक्शन के अंतर्गत जो 45A जोड़ा गया है उसके अंतर्गत। अभी हम लोगों ने जाना कि दलाल कौन व्यक्ति होता है और कोर्ट उनके लिए क्या क्या कर सकती है ना। अब हम लोग आगे जानेंगे कि इनको क्या दंड दिया गया है। तो इनको दंड के रूप में पहली चीज़ तो यह कही गई है कि कोर्ट एक सामान्य या विशेष आदेश से ऐसे किसी भी व्यक्ति को अदालत के परिसर से बाहर करने का आदेश दे सकती है। देखिए अगर कोर्ट को मतलब यह मालूम हो गया कि यह पर्सन क्या है, दलाल है, तो कोर्ट क्या करे कि आदेश द्वारा ऐसे पर्सन को कोर्ट परिसर में आने ही नहीं देगी, ऐसे पर्सन को बाहर कर दिया जाएगा। और दूसरा क्या दंड है इन लोगों को, ऐसे दलालों को 3 महीने की कैद या 500 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो दलालों को क्या दंड का प्रावधान है, 3 महीने की जेल यानी कैद या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों। तो यह दलालों के लिए दंड रखा गया है। एक तो परिषद में कोर्ट में घुसने नहीं दिया जाएगा, वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, और दूसरा 3 महीने की जेल हो सकती है या 500 रुपये जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है। तो ये था इनके लिए दंड का प्रावधान। अब थोड़ा सा हम लोग यह जान लेते हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो दलालों को कोर्ट से जो है मुक्त करने की बात की गई, और यह जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 है उसमें संशोधन की बात की गई। जैसा कि केंद्र सरकार का ऐसा मानना है कि पहले जो पुराने कानून हैं उनको संशोधित करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है कि दलाल मुक्त करना इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे नुकसान हो रहे थे। किस किस को नुकसान हो रहा था, एक तो क्लाइंट को ही नुकसान हो रहा था। जैसे कि हर पर्सन यह चाहता है कि मुझे एक अच्छा वकील मिले जो मेरा केस लड़े और मुझे मतलब न्याय दिलाए, लेकिन दलाल क्या करते हैं, आपको हो सकता है एक ऐसे वकील से फंसा दे जो कि वो अच्छा ना हो, योग्य ना हो, क्योंकि वो जो योग्य वकील होते हैं उनको दलालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, उनको खुद ब खुद क्लाइंट मिल जाते हैं। तो ऐसा पर्सन अगर कोर्ट परिषद में रहेगा तो जो है क्लाइंट को जो है क्या करेगा, परेशान ही करेगा, और अपने जो दलाल होंगे वो अपने ही वकील के पास व्यक्ति को ले जाएंगे। तो इससे लोगों का नुकसान था, यहाँ पे वकील का नुकसान था, क्लाइंट का नुकसान था। अब चलिए देखते हैं इसमें वकीलों का भी क्या नुकसान था। वकीलों का भी नुकसान था क्योंकि जो काबिल वकील हैं उनके तक केस पहुँच ही नहीं पाता था। क्या है, दलाल क्या पैसे के कारण जो है लोगों को भ्रमित करके किसी भी वकील के पास ले जाते हैं। तो यहाँ पे वकीलों का भी नुकसान था। उसके साथ ही साथ कोर्ट के लिए भी नुकसानमंद था। क्या नुकसानमंद था कि कोर्ट में जो है पैरवी अच्छे जज करें। कोर्ट जैसे देखिए कोर्ट में क्या है कि अच्छे वकील आएंगे तो अच्छी तरह से किसी भी केस का जीरा वगैरह हो पाएगा। तो यहाँ पे अगर कोर्ट के सामने इस तरह के वकील आते हैं जिनको दलालों की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे वो भी अच्छी बात नहीं होगी। तो ऐसे कुछ नुकसान थे, और उसके साथ ही साथ यह बहुत ही पुराना हो गया था, तो इसमें थोड़ा बहुत संशोधन करना ज़रूरी था जो कि किया गया। तो आज के सेशन में हम लोगों ने जाना कि दलाल क्या होते हैं, जो कि अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2023 में जो है अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करके जो चीज़ें डाली गई हैं, और इससे हमारा नुकसान क्या है दलालों के रहने से, और इनको क्या दंड के प्रावधान किए गए हैं, ये सब बातें आज हम लोगों ने जाना। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा।
आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए जानकारियों और केसों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।